भी कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप अभी बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में जो आपको सीखनी ही पड़ती है और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप पर थोड़ा बहुत आता हो, चाहे आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता हो नहीं पता हो। अब क्या होता है, कोई कहता है कि ये वाली लैंग्वेज कर लो, कोई कहता है ये वाली लैंग्वेज कर लो, बट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको पता ही चल जाएगा कि मुझे जाना किस लैंग्वेज की तरफ है। वैसे अगर आप एक टाइम पर काफी अच्छा प्लेसमेंट लेना चाहते हो और काफी सारे पैकेजेस, बहुत अच्छे पैकेजेस लेना चाहते हो, तो आपको ये सारी लैंग्वेजेस करनी ही पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस होते हैं। और अगर एक लैंग्वेज कर लेते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बाकी आप इनमें से कोई सी भी चॉइस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात होती है। और पैकेज इनके करोड़ तक के चले जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 5 ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन लैंग्वेजेस को आपको सीखनी ही पड़ती है। और अगर आप अभी कॉलेजेस में गए और आपने BCA में एडमिशन लिया होगा, BTech में एडमिशन लिया होगा, या अदरवाइज आपने MCA वगैरह में एडमिशन लिया होगा CS की साइड से, तो क्या होगा कि आप वहां पर जाकर सोच रहे होंगे कॉलेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज कराई जाती है। शुरुआत में आपको C करा देंगे, ठीक है, C++ करा देंगे। आपको नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या अच्छी है, ठीक है, इससे जाके मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, अब काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस आ रही है जिनका तो मतलब ही नहीं पता है कि ये करती क्या है लैंग्वेजेस। तो हम कैसे समझे कि हमें सबसे पहले बिगिनर लेवल पर कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए बिगिनर्स को, ठीक है, और क्या सारी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, क्या एक लैंग्वेज से ही काम चल जाएगा या फिर टोटली सारी ही सीखनी पड़ेंगी। तो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ, कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस करनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कौन सी लैंग्वेज आपने चॉइस करी है आज मेरी वीडियो देखने के बाद, और कौन सा आपको सबसे अच्छा पार्ट लगा इस वीडियो का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज पर, जिसका नेम होता है पाइथन। आई होप आपने सुना होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना तो घबराने वाली बात नहीं है। अब पाइथन किस चीज़ में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा? देखो, पाइथन यूज़ होती है आपकी AI में। AI मतलब मशीन लर्निंग। अब जैसे कि आपको पता होगा ChatGPT है, ठीक है, ChatGPT पर आप क्वेश्चन पूछते हो, वो आपका आंसर देता है, तो वो क्या का काम करता है? वो हमारा AI का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन यूज़ हुई है। ठीक है, इस काम के लिए पाइथन यूज़ होती है। गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन यूज़ होती है। ठीक है, पाइथन हर जगह यूज होती है। वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि पाइथन बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि पाइथन को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। उसको एक 5th क्लास का बच्चा तक पढ़ रहा है अब इस टाइम पर, क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। उसके ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अगर आप उसको 1.5-2 घंटे में उस लैंग्वेज को पूरी सीख लोगे, अगर आप इस लेवल पे हो कि आप कॉलेज में जा चुके हो, तो आप 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पूरी पाइथन को सीख डालोगे। बट लॉजिक बिल्डिंग पावर नहीं इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि आपको लॉजिक बनाना सीखना पड़ेगा और उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और टाइम के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे एकदम लॉजिक बनाना सीख लूँ, तो धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे। कोडिंग क्या मांगती है? कोडिंग प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की, उतना ज़्यादा आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आता चला जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि आँख बंद करके आप वहाँ पर काम कर सकते हो। अब आंख बंद करके तो कोई भी काम नहीं कर सकता, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि आपको मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे दूं कि हाँ, मैं भी कोडिंग कर सकता हूँ। जब एक 5th क्लास का बच्चा कोडिंग कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो अगर कोई 5th क्लास का बच्चा भी देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज मैंने आपको बता दी कि पाइथन से स्टार्ट करना, वो बहुत ज़्यादा समझने वाली और ईजी लैंग्वेज है, तो उससे स्टार्ट कर सकते हो। देन सेकेंड लैंग्वेज आपकी आ जाती है C++। ठीक है, अब कॉलेजेस में सबसे पहले C पढ़ाई जाती है, तो मैं आपको सोच रही हूँ पहले C के बारे में बता दूँ, फिर C++ के बारे में बताऊंगी। अब पहले क्या हुआ था, पहले हमारी C लैंग्वेज आई थी। ठीक है, जब C लैंग्वेज आई थी तो C लैंग्वेज में हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे, जैसे कि हेडर फाइल्स वगैरह आ जाती है, उसमें हमारे वॉइड मेन फंक्शन आ जाता है, फंक्शन से हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट इसका कुछ फ़ायदा नहीं दिखा था। ठीक है, इसलिए C++ आ चुकी थी और C++ में ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ गए थे, सारी चीज़ें आ गई थी। इससे DSA हो जाता है। DSA क्या होता है? जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पर हमारे से DSA के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं। अब मान लो रियल लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है
वो कैसे आता है, वो एक कोडिंग की फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोडिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो गया, उसको आप कोडिंग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो सब हम लैंग्वेजेस से कर सकते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, देन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और सी प्लस प्लस काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, आप उसको कर सकते हो, गेम बना सकते हो, सुडोको बना सकते हो, देन काफ़ी सारे गेम्स होते हैं, सब आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये आपकी थर्ड लैंग्वेज हो गई सी प्लस प्लस, सेकेंड मैंने आपको सी लैंग्वेज बता दी है, ठीक है। देन थर्ड आपकी आती है जावा। अब जावा किस लिए यूज होती है, जावा में भी आप अपना गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, देन सारी चीज़ें आप उससे भी कर सकते हो, जावा से भी। और जावा भी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ऐप डेवलपमेंट में भी जावा यूज़ होती है, एंड्रॉयड में यूज़ होती है। तो आपको क्या करना है, आपका जहाँ भी मन करे उसको पढ़ना है, ठीक है। और एक हमारी फिफ्थ लैंग्वेज होती है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, अगर आप उसको सीखना चाहो तो पूरा आप उससे वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, जो मैंने अपने चैनल पर पूरा पढ़ा भी रखा है, और उसमें आपको मैंने शुरू से लेके पूरा जावा स्क्रिप्ट का सारा काम करवा रखा है, उसमें मोंगोडीबी वगैरह सब सिखा रखा है, देन हमने नोड.जेएस भी सीख रखा है। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, उसमें डॉम एलिमेंट्स होते हैं, देन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आपको किस लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप बिगनर्स हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कि मैं किस लैंग्वेज को करूँ, मुझे किस लैंग्वेज को चॉइस करना चाहिए, मुझे अब भी नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ ना करो, पाइथन पर जाओ और पाइथन की वीडियो को जाकर देखो, बस पाइथन सीखो, ठीक है। देन उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट सीख लेना हमारे चैनल से, उसके बाद आकर कमेंट कर देना अब क्या सीखूं, तब मैं आपको बता दूंगी कि अब क्या सीखना है, ठीक है। कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलता है, एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा, जो भी अच्छे कमेंट्स आते हैं। अब बुरे कमेंट्स तो आ ही जाते हैं कभी कभी, तो पूरे कमेंट्स का मैं मुझे बुरा नहीं लगता, बट हाँ जो अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको करना क्या चाहिए। और अब इन 5 लैंग्वेजेस को मैंने आपको बता तो दिया है, बट आप हर प्रोग्रामर ऐसा होता है जो भी एडवांस लेवल की चीज़ें सीख रहा होगा, उस पर ये सारी लैंग्वेजेस आती होंगी, ठीक है। और आप पे भी एक टाइम पे सारी लैंग्वेजेस आई जाएंगी, क्योंकि सबके कॉन्सेप्ट्स एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होगा आप पर भी सारी लैंग्वेजेस आ जाएगी, बट कोई भी आप किसी भी इंसान को देख लेना जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा होगा किसी लैंग्वेज में, उसकी एक लैंग्वेज में इतनी अच्छी पकड़ होगी ना कि आप उसको हरा ही नहीं पाओगे किसी चीज़ में। तो आपको भी ऐसा ही बनना है कि एक लैंग्वेज को पकड़ के बैठ जाना है कि अब मुझे इसमें मेरे से कोई कुछ भी पूछ ले, मेरे से अगर कोई इसमें से कुछ भी सवाल पूछ ले, मुझे बिल्कुल जवाब देना है एकदम, मुझे इस लैंग्वेज को पक्का करना है, मुझे इस चीज़ में पक्का होना है, ठीक है। आपको ये ठान के आज बिल्कुल नोट कर लेना है कि मुझे ये लैंग्वेज अगले साल तक सीखनी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो आप एक लैंग्वेज को अगर पूरा 1 साल दे देते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, और बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी लैंग्वेज को पूरा 1-1.5 साल अच्छे से दे रहे हो, तो आपको उसमें मन लगना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो, और अगर लैंग्वेज चॉइस कर लियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देन थैंक यू।